कुछ बनना है तो चमकता सूरज बन जाओ। लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए तुम्हारी औकात देखने के लिए। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। और तुम्हारे जिस्म की ये खुशबू ये बताती है कि तुम्हारे पापा ने पसीने में नहाया होगा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, यानी पसीने के बारे में हम लोग आज जानेंगे। पसीने के मुतालिक जो भी चीज़ें आपके जहन में है, तमाम चीज़ें आज आपको क्लियर हो जाने वाली है। हम लोग इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे, सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये पसीना क्या है और ये क्यों निकलता है, और साथ में ये सीखेंगे कि ये कैसे निकलता है और पसीने से बदबू क्यों आती है, और हथेली और सर और माथे से ज़्यादा पसीना क्यों निकलता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसीना आता है, तो ऐसा क्यों होता है और इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से सीखेंगे। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि ये जो हमारा जिस्म है ये सबसे बड़ा डॉक्टर है। इससे पहले हम लोगों ने जहाँ पर दवा वगैरह के बारे में बात किया था कि एक इंसान को दवाई के बारे में इतनी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो वीडियो हम लोगों ने इससे पहले देखा था, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो नीचे एक प्लेलिस्ट मिलेगी वीडियो की, उसको जाकर के अच्छे से देख लें ताकि आपको सारी ज़रूरी जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाए। अब हम लोग समझ लेते हैं इसके बारे में कि सबसे पहले ये क्या जो पसीना है ना, ये पसीना है क्या। ये देखिए, पसीना की जो डेफिनेशन है वो आपको इसमें सामने दिख रहा होगा, लेकिन अगर इसको हम लोग अगर आसान भाषा में बिल्कुल बोलें, क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ पर डाली जाती है इस चैनल में वो बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसको समझ सकें। अगर इसको हम लोग आसान भाषा में बोलें तो ये कह सकते हैं कि जब हमारे जिस्म को गर्मी महसूस होती है तो उस टाइम नॉर्मल करने के लिए ये पानी निकालता है, और उसी पानी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पसीना बोलते हैं। समझ रहे हैं। इतनी बातों से तो आपको ये मालूम हो गया कि पसीना क्या चीज़ है। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझ लेते हैं कि ये जो पसीना है ये कैसे निकलता है। तो इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। जैसे कोई पानी है, टंकी से जब हम लोग पानी को भेजना रहता है तो पानी निकलने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, सबसे पहले टंकी, दूसरे नंबर पर पाइप और तीसरे नंबर पर जिस नल से हम लोग निकालते हैं। यानी 3 चीज़ें आमतौर से हम लोग पानी निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह ये जो हमारा जिस्म है, ये जिस्म का जो अंदरूनी हिस्सा है इसको हम लोग टंकी समझ लेते हैं। इसके बाद जो पाइप का जो काम करता है ना, इसको हम लोग स्वीट ग्लैंड बोलते हैं। आप इस फ़ोटो में देखिए, इससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जहाँ पर ये लकीर खींची हुई है वहीं पर जो है स्वीट ग्लैंड लिखा होगा, और ये हमारे पूरे जिस्म में इसी तरह है। यानी यहीं से जो है निकल कर के हमारा जो है ना पसीना बाहर हमारे जिस्म से बाहर निकलता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो है ना पाइप का काम करता है। किस चीज़ का काम करता है, पाइप का। यानी इसी रास्ते से जो है ना पसीना वो जिस्म से बाहर निकलता है। तो आपने समझा कि जो पाइप का काम क्या करता है, स्वीट ग्लैंड जो है ये पाइप का काम करता है। और हमारा अंदरूनी जो जिस्म का हिस्सा है ये एक टंकी की तरह है, यानी इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। और टंकी से जो है ना ये स्वीट ग्लैंड ये जो है इसके रास्ते से ये बाहर निकलता है। और नल का जो काम करता है, ये क्या करता है, जो जिस्म का बाहरी हिस्सा होता है ये नल का काम करता है, यानी ये वहाँ से पसीना निकलता है। आप इतनी बात समझ गए। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि पूरे जिस्म में एक तरह का पसीना नहीं निकलता है। एक तरह का मतलब कहीं पे ज़्यादा निकलता है और कहीं कम निकलता है। मिसाल के तौर पर आप अगर हथेली पे गौर कर रहे होंगे, फ़ोटो में देखिए तो आप महसूस करते होंगे कि बहुत सारे लोगों की हथेली से जो है ना पसीना निकलता है। इसी तरह जो पैर के जो तलवे होते हैं उससे भी पसीना निकलता है, और इसी तरह जो पेशानी होती है वहाँ से भी जो है ना ज़्यादातर पसीना निकलता है। तो चेहरे वगैरह से भी ज़्यादा पसीना निकलता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए लोगों ने सीखा था कि पाइप के ज़रिए जो है ना पानी हम लोग निकालते हैं। तो इसी तरह जो स्वीट ग्लैंड होता है तो कहीं कहीं पर क्या बहुत ज़्यादा है, जैसे तलवे पर हो गया, पैर के तलवे पर और हाथ की हथेली में,
और चेहरे पर जो है ये ज़्यादा है, समझ रहे हैं। तो ज़्यादा होने की वजह से जो है ना इसमें जो है पसीना ज़्यादा निकल जाता है। तो इतनी बात समझ गए ना कि हमारे पैर के तलवे और हाथ की हथेली वगैरह में पसीना ज़्यादा क्यों निकलता है, क्योंकि यहाँ जो पाइप जो बना हुआ है ना, जिसमें कि अंदर से जो पाइप निकलता है वो कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ ज़्यादा है और जगहों की बनिस्बत, इसीलिए जो है इन जगहों से पसीना ज़्यादा निकलता है। इतनी बातें आपको तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जिस्म से बहुत ज़्यादा पसीने निकलते हैं, तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि सब लोगों की आदत अलग अलग होती है। मिसाल के तौर पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको सर्दी के मौसम में भी पसीना निकलता है और ख़ास वक्त में एक निकलता है, जैसे शाम के वक्त या सुबह के वक्त या किसी भी टाइम, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी अगर गौर करेंगे आप इसमें तो ये भी आपको मालूम होगा कि बहुत से लोगों को क्या होता है ना कि किसी ख़ास हिस्से से पसीना निकलता है, जैसे सिर्फ पेशानी से या सिर्फ चेहरे से या सिर्फ छाती वगैरह से। तो इसको आपको ये ध्यान रखना है कि जब अगर कभी ऐसा महसूस हो तो आप डॉक्टर के पास जाएं और जाकर के चेकअप वगैरह कराएं, ताकि जो भी मुश्किल हो, परेशानी हो, तो उसका हल अच्छे से निकल सके। एक नॉर्मल होता है तो नॉर्मल की बात अलग है, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ है तो जाकर के चेकअप करा लें, ताकि आपको बिल्कुल जो है ना दिक्कत ना हो। और ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आने को हम लोग हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपर हाइड्रोसिस। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या क्या वजह हैं जिनकी वजह से ज़्यादा पसीना आ सकता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा पसीना जो है आने की ऐसे कई वजह बताई गई हैं, लेकिन इनमें से जो ख़ास है तो वो आपके सामने मैं बता दे रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा पसीना आपको आ सकता है। इसी तरह हार्ट वाल्व में सूजन और हड्डियों से जुड़े इन्फेक्शन के साथ ही HIV इन्फेक्शन भी हो सकता है। बिना किसी काम और एक्सरसाइज के सामान्य से ज़्यादा पसीना आना ये दिल की परेशानी को बताता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिल में कोई प्रॉब्लम हो, तो इसलिए जो है डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप करवाएं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। इसी तरह तनाव हो गया, चिंता और डर भी ज़्यादा पसीना आने का कारण हो सकता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जिस्म से जो है बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है और वो कम हो जाए, तो इसके लिए सबसे बेहतर जो तरीक़ा है वो ये है कि आप जो है डॉक्टर से जाकर के चेकअप कराएं और टेस्ट वगैरह कराएं, ताकि वो सही से बता सके कि क्या रीज़न है। वैसे आप जो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर ये भी इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपके जो जिस्म अगर नॉर्मल होगा तो वो सही हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑयली चीज़ यानी जो तेल वाली जो चीज़ें होती हैं ना, अगर इन चीज़ों का सेवन कम कर दें या बिल्कुल ना के बराबर करें, तो इससे क्या हो सकता है कि आपका जो पसीना होगा वो कम निकलेगा, यानी बिल्कुल जितना निकलना चाहिए उसी मकदार में निकलेगा। इसी तरह अगर आप शराब वगैरह का सेवन करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं अगर, तो शराब वगैरह भी पीना छोड़ दें। इससे जो है ना, इससे भी आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। और इसी तरह अगर इसमें आप गौर करेंगे तो जो कैफ़ीन वाली जो चीज़ें होती हैं, अगर आप कैफ़ीन के बारे में नहीं जानते हैं, तो जहाँ पर हम लोगों ने चाय वगैरह की पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी कि चाय की शुरुआत कैसे हुई, कब लेना चाहिए, कितनी मिकदार में पीना चाहिए, तो वहाँ पर हम लोगों ने इसका अच्छे से ज़िक्र किया था। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, इसी तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में तो लिंक आपको दे ही दिया जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो जो कैफ़ीन वाली जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे चाय वगैरह हो गया, कॉफ़ी वगैरह है, तो इन तमाम चीज़ों का कम से कम सेवन करना है आपको। यहाँ तक तो आपको मालूम हो गया कि आप इसको कैसे कम कर सकते हैं। अब आखिरी जो सवाल है वो ये है कि लोगों के जो पसीने होते हैं उससे बदबू आती है, वो ऐसा क्यों होता है? अब हम लोग लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और ये समझ लेते हैं कि हमारे जिस्म से जो पसीना निकलता है इससे बदबू क्यों आती है। देखिए, कुछ लोगों का इस सिलसिले में कहना ये है कि हकीकत में हमारे जो पसीने होते हैं उसमें कोई भी बदबू नहीं होती है, लेकिन सवाल ये है कि जब कोई बदबू नहीं होती है तो फिर बदबू आती कहाँ से है? तो इसका ये जवाब दिया गया है कि हमारे शरीर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो पसीने में मिल जाते हैं और उसके बाद ही पसीने से बदबू आने लगती है। और इसके अलावा और भी कई वजह बताई गई हैं, जैसे तनाव की वजह से जो पसीना हमारे जिस्म से जो निकलता है ना, तनाव में होने पर हमारे शरीर से बहुत अधिक मात्रा में पसीना निकल जाता है और इसी दौरान हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नामक जो है ना हार्मोन बनता है और इसकी वजह से ये ऐसा होता है।
इसी तरह ज़्यादा मात्रा में जो है ना पसीना निकल जाता है, बैक्टीरिया के संपर्क में आने के बाद बदबू की वजह बन जाती है ये। और इसी तरह अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो कपड़ों की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ये है कि जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो इसमें कई तरह के कपड़े होते हैं, तो इसमें जो कॉटन जो कपड़ा होता है ना, अगर आप उसको पहनेंगे तो ये क्या करेगा, ये हमारे जिस्म के जो पसीने निकलेंगे ये उसको सुखा देगा। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पॉलिस्टर कपड़ा भी पहनते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ना आपको दिक्कत आ सकती है। और एक चीज़ उसमें ये बताई गई है कि अगर आप मसालेदार बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे तो मसालेदार खाने की वजह से भी जो है ना आपको दिक्कत हो सकती है और उससे बदबू आ सकती है। और साथ में ये बताया गया है कि अगर आप दवाइयों का बहुत ज़्यादा सेवन करेंगे, यानी अगर हमेशा आप बीमार रहते हैं, तो उस सूरत में भी अगर आपके जिस्म से पसीना निकलता है तो हो सकता है कि वो आपके जिस्म से जो पसीना निकले उसमें कोई बदबू हो। यहाँ तक तो आप समझ गए कि हमारा जो जिस्म है इससे जो पसीना निकलता है उससे बदबू क्यों आती है। लेकिन अब मेन जो वजह है वो ये है कि इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि नमक और अल्कोहल वाली चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करना है, यानी नमक कम से कम इस्तेमाल करना है। इसी तरह अल्कोहल वाली चीज़ों को छोड़ दें तो यही बेहतर रहेगा। और इसी तरह जो टमाटर का जो जूस होता है ना, और इसी तरह ग्रीन टी और गेहूं के ज्वार का सेवन करें, ये ज़्यादा पसीना आने में राहत देता है और ये जो है ना आपको बहुत ज़्यादा आराम देगा। गर्मी में खूब आपको पानी पीना है, इससे आपको जो है ना आपका जो पसीना निकलेगा उसमें ये होगा कि बदबू नहीं आएगी। अगर पसीना निकल भी रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे जो है ना बदबू नहीं आएगी। इसी तरह जो ऑयली जो चीज़ें होती है, यानी तेल वाली जो चीज़ें होती है, इसको भी जो है अपने इससे निकाल दें, खान पान से निकाल दें, यानी कम से कम इसका आपको सेवन करना है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि शरीर के जिस भी हिस्से से जो है ना बदबू आती है पसीने की वजह से, तो वहाँ पर अगर आप एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बहुत ही बेहतर है। आप नींबू को तो जानते होंगे, तो उसको काटें, काटने के बाद उस वाले हिस्से में लगा दें। नहाते समय उस वाले हिस्से में अगर आप लगा देंगे तो इससे क्या होगा कि पूरी बदबू जो है ना ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप भी अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या है, जिस्म की जो बदबू होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होगी। अगर किसी तरह का कोई शक हो या डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन जो है ना खुला हुआ है, उसमें जाकर के आराम से आप लिखें ताकि उसका हम लोग अच्छे से जवाब दे सकें। हम लोग अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।